हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास में कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, ठीक है ना। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, और हम सॉल्व करेंगे जो लास्ट तक गया वहां तक। पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, तो उसमें 8 से 9 क्लास हो चुका था। तो आज हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वह कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, 7 से हम लोग देखते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक आप खोल के रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7, ठीक है ना, 7 नंबर से। तो 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कितना हो चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग देखते हैं। 7 में क्या क्या प्रॉब्लम था, कहाँ कहाँ नहीं बन पाया था, ठीक है ना। वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन आप देख सकते हैं किताब में, समतल, है ना, लिखा हुआ है 2x। हम लोग 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 14, ठीक है ना। हम लोग चलेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखता है द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता है काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़े थे ना, अंतःखंड जब दिया रहेगा तो उसका हम लोग अंतःखंड का समीकरण निकाले थे। यहाँ पर समीकरण दिया हो, अंतःखंड आपको निकालना है कहाँ कहाँ पर काटा है। मतलब देखिए आपको याद होगा कि जब कार्तीय तल है ना, आप उसको अगर प्लेन x और बाई एक्स पर कम, देखिए x पर बाई पर जेड पर, x पर a बाई पर b और जेड पर c बिंदु पर काटती है, तो इसका हम अंतःखंड का समीकरण x बटे a प्लस बाई बटे b और प्लस जेड बटे c इज इक्वल टू 1 कहते हैं ना। जहां a क्या है, x अक्ष को काटती है समतल, और b क्या है, बाई एक्स पर काटती है, और c क्या है, जेड अक्ष पर काटती है। लेकिन यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है और निकालना है कि कहां कहां पर काटी, बिंदु आपको निकालना है, एबीसी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतःखंड के रूप में लाएंगे, ठीक है ना। किस रूप में लाएंगे? हम लोग इस क्वेश्चन को x बटे a प्लस बाई बटे बी और प्लस जेड बटे सी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सबसे कीजिए, 5 जो है ना, ये यहाँ पर 1 लाना है, तो सबसे 5 से भागा दीजिए सामने, तो क्या हो जाएगा, 2x बटे 5 हो जाएगा, प्लस बाई बटे 5 हो जाएगा, माइनस जेड बटे 5 हो जाएगा, अब 5 बटे 5 हो जाएगा। सामने भागा दिए हैं कितने से, 5 से, दो तरफ, यहाँ क्योंकि 1 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर में गुना नीचे क्या भागा में आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा, x बटे 5 बटे 2 बचेगा ना। यहाँ पर प्लस बाई बटे 5, ठीक है ना, यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, तो जेड बटे माइनस 5 बचेगा, ठीक है, और बराबर यहाँ बचेगा कट के a। हम लोग यहाँ पर ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको अंतःखंड का जो समीकरण होता है x बटे a प्लस बाई बटे b और प्लस जेड बटे सी इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है समीकरण, होता है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको हर जगह प्लस चाहिए, बराबर के उस तरफ 1 चाहिए, x बटे ए चाहिए, बाई बटे बी चाहिए, जेड बटे सी चाहिए ना, और यहाँ पर एक प्लस 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 चाहिए, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, और यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको इस फॉर्म में पहला देना है। अब ए का बताइए मान कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा 5 बटे 2, बी बराबर हो जाएगा
5 और सी बराबर हो जाएगा -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्या था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया a बराबर 5/2, b बराबर 5 और c बराबर -5। यह अंतःखंड, इसलिए देखिए साथ में ही पूछा गया है द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात करें। यानी x अक्ष पर वह 5/2 स्थान पर काटती है, y अक्ष को 5 पर काटती है और z अक्ष को वह -5 पर काटती है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? 8 में कहता है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस आपके पास बुक है, बुक देखिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड 3 है, जो तल ZOX के समांतर है। तो तल क्या है? ZOX। तल क्या है? ZOX। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यह है ना, यहां पर हम लोग देते हैं x, यहां देते हैं y, यहां देते हैं z, देते हैं ना। तो आपको यह O होता है, तो इस तल का नाम क्या देंगे हम लोग? इस तल का नाम दे देंगे, ये जो तल देख रहे हैं ना, इसका नाम देंगे ZOY, है ना। ये जो तल देख रहा है इधर जो घिरा हुआ है, इसको देंगे XOY, है ना। और इस तल का नाम देंगे XOZ, है ना। 3 तल होता है। ठीक है, एक तल आपका इधर हो गया, एक तल आपका इधर हो गया, एक तल यहाँ हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि ZOX या XOZ बात बराबर होगा इस तल, है ना। तो कहता है ZOX, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो ZOX के समांतर है। क्या है? ZOX के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाई अक्ष अंतःखंड है, अतः इसमें A का मान जो है वह 0 है, B का जो मान है वह 3 है और C का मान जो है वो भी 0 है, क्योंकि एक जगह काटा सिर्फ बाई अक्ष पर। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं अंतःखंड का समीकरण। अंतःखंड का समीकरण। ठीक है, तो x/a का मान 0 है, y/b का मान 3 है और z/c का मान 0 है, बराबर है। ये सब समाप्त हो जाएगा, कहीं मतलब है नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं काटा है। तो y/3 बराबर 1, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 1 × y इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 नंबर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? बुक देखिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x - y प्लस 2z - 4 बराबर 0 और x + y + z - 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाती है। ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या समझिएगा? सबसे पहले कहता है कि यहाँ पर उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो। यहाँ पर 2 समतल है, जैसे मान लीजिए एक समतल यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, एक समतल यहां पर भी दिया हुआ इस तरह से, 2 समतल हो गया। और 2 समतल के जहां पर प्रतिच्छेद किया है ना, वहां से जाने वाले समतल का इक्वेशन पूछ रहा है। वहां से जाने वाले समतल का इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इस ये जो मानते प्लेन 1 है, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ, कितना दिया हुआ पहला प्लेन का? 3x - y प्लस 2z - 4। ठीक है ना। और सेकेंड इक्वेशन भी दिया हुआ है आपका x + y + z - 2 बराबर 0। क्लियर? दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। और कहता है जहां पर दोनों समतल जो समीकरण प्रतिच्छेद किया है उसका समीकरण निकालें, यानी इसका पूछा गया है।
और जो कि यह कोई बिंदु से होकर गया है, कितना से होकर गया है, 2,2,1 से होकर गया है। ठीक है, इससे होकर गया है, 2,2,1 से होकर गया है। तो क्लियर। अब इसमें देखिए ना तो सदिश समीकरण कहाँ निकालने के लिए, कार्तीय समीकरण, तो आपको जो मर्जी निकाल सकते हैं, सदिश सदिश कार्तीय तो कार्तीय, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आप लोग क्या देखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे अगर हम, यह आपका कार्तीय फॉर्म है, ये भी कार्तीय फॉर्म है, ठीक है ना। अगर इसको हम लिखें, ध्यान रखिएगा कि अगर इसको सदिश फॉर्म में वेक्टर आर दे दीजिए, आर दिया ना, और देने के बाद इसका एक्स बाहर अब आ गया, तो बच गया 3 वेक्टर आई, यहां बाई तो आ गया बाहर, तो माइनस वेक्टर जे और प्लस 2 वेक्टर जे, यह जी केवल के होगा वेक्टर के, ठीक है ना। और यहां पर -4 ये हम लोग वीडियो हम लोग जब बनाए होंगे तो इसमें यह पार्ट 4 में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। अगर इसको हम लिखेंगे उसी प्रकार से वेक्टर आर डॉट यहां पर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर की -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सही रूप में, कार्तीय रूप में दिया हुआ है। अगर सही से देगा तो ऐसी रूप में देगा, या तो चारों तरफ भेज सकता है, ठीक है ना, उतना उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। तो इसका हमें इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप क्वेश्चन ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे तो आराम से बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है जी, देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, इसको बोलते हैं दो समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जबकि वह 2,2,1 कोई बिंदु से होकर गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग करेंगे कि वेक्टर आर डॉट n1, अब n1 कौन होता है, ये जो होता है ना n1 होता है, ये जो होता है n2 होता है, ये जो होता है ना d1 होता है, ये जो होता है d2 होता है ना। उस तरफ चल जाएगा तो d2 आपका हो जाएगा, मतलब कि कह सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि बराबर लिख दीजिए 4, यहाँ लिख दीजिए बराबर 2, लिख दीजिए बराबर लिख दीजिए 2, ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से, है ना, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इक्वेशन को सबसे पहले ध्यान रखना, इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, 9 के बाद ना 10 नंबर के देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है, यानी आपको समस्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से देखिए इसे दे देते ना, इसे दे देंगे, या अगर इधर इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, इससे कोई विशेष बात नहीं है। खैर अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आना क्या करना आप लोग को है, इसको दो तरीका से आपको निकालना क्या हुआ देखना है। मान लीजिए कि आपको कह रहा सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण एकदम सिंपल हो गया। सदिश समीकरण निकालना तो लिखना है वेक्टर आर डॉट, है ना, 3 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे और प्लस 2 वेक्टर की, है ना, और -4 यहाँ पर लेमडा, और यहाँ पर आपका जो दिया लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ समीकरण में नहीं बोला है, यानी कि हम लोग का सिंपल क्वेश्चन दिया हो तो सिंपली रूप से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है आप लोग को, इस तरह से कोई समस्या वाली बात नहीं आप लोग को है, ठीक है ना। तो हम लोग का सिंपल इसमें कहा गया है, कुछ नहीं बोला गया है, इसमें कहा समीकरण निकालने के लिए, तो हम लोग सिंपल ही समीकरण निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो P3 तीसरा इक्वेशन, देखिए P1 का जो मान है, प्लेन 1 का मान 0, प्लेन 2 का मान 0, तब प्लेन 3 का मान भी कितना होगा, 0 ही होगा। आपको यह पार्ट 4 में बताया गया होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लेन 1 प्लस लेमडा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हुआ ये तीसरे प्लेन का इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लेन 1 क्या है, 3x माइनस बाई प्लस 2z माइनस 4, ये प्लेन पहला है। प्लस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेमडा लेमडा जी, और उसके बाद प्लेन 2 क्या समझ दो, x प्लस बाई प्लस जेड माइनस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर बिंदु जो है क्या है, 2,2,1 है, यानी x का जो मान है 2 है, y का जो मान है 2 है, और z का मान जो है 1 है। यहां पर सब जगह पुट कर दीजिए, ठीक है ना, सब जगह समझना, हमने सिंपल बनाना है। वो आपको समझाया है कि सदिश समीकरण रहेगा तो हम कैसे बना देंगे, सिंपल क्वेश्चन यही है,
क्वेश्चन में बस इतना लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कितना है 9 नंबर लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन लिखा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल इतना एक समतल इतना के प्रतिच्छेदन तथा के प्रतिच्छेद से जहां प्रतिच्छेद किया है अब बिंदु 2,2,1 से जाता है, उसका इक्वेशन निकालना है। तो बस सिंपल आपका हो गया। अब यहाँ पर जहां पर x देखिए बिंदु का हो जाएगा, y का मान 2 ना तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, और z का मान कितना है 1 ना है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, ठीक है, और प्लस लेमडा, यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, और z का मान 1 है, और माइनस यहाँ पर ये 2 है, और बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, 6 में से 4 गया तो बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, प्लस यहाँ पर 2 कट जाएगा तो 2 1 कितना बचेगा 0, इसलिए 3 लेमडा बराबर -2 हो जाएगा तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ये लेमडा का मान हुआ। अब क्या करना हम लोग को है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इधर देख लीजिए, ठीक है, इधर से यहाँ रखना, देखिए 3x है ना, और क्या लिखा हुआ है दिखाई देगा ना आप लोग को, -y + 2z, -y और +2z और -4 है, -4 दे दीजिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम इंडिकेट अपने मन समझने के लिए जो यहाँ पर लिखे हैं ना, इसको हम इक्वेशन 1 तो थोड़ा मजा लगेगा लिखने में। यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा सा कि क्या लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में ठीक है ना, लेमडा का मान रखने पर, समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर, अब देखिए तो मान रख दीजिए, तो यहाँ पर लेमडा का मान रखेंगे तो क्या देखिए समीकरण देखिए क्या है, पहला ये ना है जी, तो 3x है ना, और क्या है -y + 2z, -y + 2z और है -4 दिखा देगा ना, -4 ब्रैकेट बंद, और प्लस लेमडा, देखिए लेमडा का मान कितना है -2/3 है, यहाँ रख दीजिए -2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट में ये वाला वैल्यू x + y + z, तो x + y + z और कितना है -2 बराबर 0, ठीक है ना। आप इनका घटा निकालिए, 3 गुना हो जाएगा तो 3 तिया 9x, ठीक है, 3 तिया 9x हो जाएगा, दिखाई देगा दिक्कत होगा क्या, अगर दिक्कत होगा तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, पहले ठीक था या अभी ठीक है, जो भी है, चलिए 9x हो गया, 3 तिया 9x और -3y और 3 दूना 6z और -4 तिया 12, इन्हें गुना तो -2x -2y और -2z और +4 और बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 9x में से 2x गया तो बच गया 7x, 3y में से 3y या 2y -5y, ठीक है, और 6z में से 2z गया तो +4z, -12 और 4 गया तो बच गया -8 = 0। ये आपका आंसर, ताकि आपको कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 9 नंबर था ना, हाँ 9 नंबर था, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इसे नोट कर लीजिए। चलिए 10 नंबर सदिश समीकरण निकालना है, ठीक है, इसमें आपको सदिश समीकरण निकालना है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग मतलब पार्ट 4 वाला वीडियो देखिएगा ना, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखिए सब बन जाएगा। तो आपका इस तरह से आपका 10 ही बन जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 10 तो आपका इसी तरह से बन जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता नहीं है। तो 10 के बाद ऐसे आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करता है, समतल हो जिनका सदिश समीकरण, ठीक है ना, समतल हो जिसका सदिश समीकरण। तो समतल क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डॉट, यहां पर दिया हुआ 2 वेक्टर आई, क्या बन जी, प्लस 2 वेक्टर जे और माइनस 3 वेक्टर के दिया हुआ है ना, अब बराबर 5 और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वेक्टर आर डॉट 3 वेक्टर आई, ठीक है ना, और माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के, प्लस 5 वेक्टर के बराबर 3, बराबर 3, ठीक है ना, बराबर 3 के बीच का कोण निकालना है। देखिए ना, तो कोण निकालना है, तो देखिए ये जो हुआ ना पहला, वह n1 का मान हुआ, तो n1 का मान 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और माइनस 3 वेक्टर के, ठीक है ना, और ये जो हुआ ना n2 का मान हुआ, तो n2 का मान 3 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे और प्लस 5 वेक्टर के, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है वेक्टर n1 डॉट n2 बटे मोड n1 और मोड n2, क्लियर, ये फार्मूला होता है। अब क्या कीजिए, यहां पर आप सॉल्व कीजिए, तो यहां लिखिए n1 का मान कितना दिया हुआ, 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और माइनस 3 वेक्टर के दिया हुआ है ना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, डॉट दिया हुआ, n2 का मान कितना दिया हुआ, 3 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे और प्लस 5 वेक्टर के दिया हुआ है, क्लियर, और बटा में दिया हुआ है मोड n1, n1 का मान निकालना आप लोग को है, तो n1 का मान निकालिए, तो मोड अंडर रूट क्या होता है, इसका होता है x स्क्वायर बाय स्क्वायर, n1 का देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसका मान 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, हो गया जी। चलिए आगे बढ़ जाइए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसका डॉट गुणन कीजिए, दिखा देगा, एक लाइन दिखा देगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इसके बाद ये आपको यहाँ भी दिखाई देता है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डॉट आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो 2 और 3 6 है ना, और 2 3 माइनस 6, ये गुना किए इसके साथ, ये गुना इसके, और 3 बचे माइनस 15 ऊपर हो गया, मतलब कि cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर यहाँ हो गया 6 माइनस 6 और माइनस 15, ठीक है, इतना हो गया। और नीचे में देखिए, नीचे में देखिए आप लोग दिखाई देगा जी, ठीक है, यहाँ पर 4 4 8 और 8 16 17 रूट 17 गुना यहाँ पर 9 9 18 और 18 25 कितना हो जाएगा, 18 25 करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43, सही लिखा गया है जी, 18 और 25, तो 8 5 13 और 2 1 3 1 43, ठीक, कितना हो गया, तो cos थीटा बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए मोड में रहता है मान, क्योंकि प्लस में आएगा तो माइनस में कर देना है, तो मोड में जो मान होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर ई कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 15 और बटा में यहाँ हो जाएगा, मतलब कि गुना करिए दोनों को, है ना, 43 गुने 17 कर दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 51 है ना, 17 51, तब बच गया 1 और 5, 17 चौका 68, 68 और 5 68 5 73 73 731, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 15 बटे अंडर रूट 731, आंसर आप लोग लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया यहाँ तक ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर, ठीक है ना। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए है क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समीकरणों की युग्म समांतर है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कई समांतर हो चेक कीजिए, ठीक है ना, अथवा लंबवत है, और उस स्थिति में जब ए न तो लंबवत हो और न समांतर, मतलब न तो समांतर हो और न लंबवत हो, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जैसा कि हम लोग अभी निकालें, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग इसमें ए नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है 7x लिखा हुआ है प्लस 5y, ठीक है ना, और प्लस 6z और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पहला है और इसमें और लिखा हुआ है, और लिख के दिया हुआ 3x माइनस y और माइनस 10z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें पहले चेक करना है, क्या करना है, पहले चेक करना है, ठीक है ना। चेक करना है आप लोग को a1 बटे, देखिए ये जो हुआ ना, आपको समांतर और ये चेक करना। पहले a1 का मान कितना हो गया, समीकरण से 7, b1 का मान कितना हो गया 5, और c1 का मान कितना हो गया, c1 का मान हो गया 6। a1 का मान 7, b1 का मान 5 और c1 का मान 6, ठीक है। और a2 का मान कितना हो गया 3, b2 का मान कितना हो गया -1 और c2 का मान कितना हो गया -10, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या, इसमें चेक करना है, आज देखिएगा समांतर भी चेक करना है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि समांतर है कि नहीं है। इस तरह का प्लेन दिया हुआ रहे, आपको पता करना है समांतर क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले समांतर चेक करना है। तो समांतर चेक करना है, तो a1 बटे a2 का मान निकालिए, ठीक है ना। तो a1 बटे a2 का मान कितना होगा 7 बटे 3 होगा। b1 बटे b2 का मान निकाले तो कितना होगा 5 बटे -1 होगा। और c1 बटे c2 का मान निकाले तो कितना होगा -6 बटे 10, मतलब 6 बटे 10 होगा जो भी है। तो 6 बटे 10 मतलब कट जाएगा 3 बटे 5 होगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो तीनों इक्वल है ना यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2, तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगर तीनों बराबर आ जाता तो लिखते यह समांतर, ठीक है ना। चलिए अब लंबवत चेक करना है, तो लंबवत चेक करना होता है तो हम लोग चेक करते हैं ऐसे करके, a1 लंबवत परस्पर लंबवत अगर हम लोग को लंबवत चेक करना है, लंबवत चेक करना है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं, है ना। अगर इसका मान 0 आता तो लंबवत है, 0 नहीं तो नहीं लंबवत है। देखिए a1 इंटू a2, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 7 और a2 7 21 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और b1 b2 तो 5 गुने के -5 हो जाएगा, और c1 c2 तो 6 के -60 हो जाएगा, है ना। तो कितना कुल मिला के हो गया, ये हो गया आप लोग का 21 माइनस 65, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटा दीजिए तो बच जाएगा आप लोग का कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 4, ये बचेगा 4, है ना 4, तो माइनस इज नॉट जीरो, यानी शून्य नहीं आया, तो लंबवत भी नहीं है, लंबवत भी लंबवत नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये समांतर है ना लंबवत है। हम देखिएगा अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 अब बराबर तीनों इक्वल आता है तो वह लंबवत होता है, सॉरी समांतर होता है, क्या होता है समांतर होता है। लेकिन देखिए तीनों इक्वल नहीं आया, देखिए ना लंबवत समांतर नहीं है, क्या लिखा गया नहीं है, समांतर नहीं है। और जब तीनों का डॉट मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका मान अगर 0 आता तो लंबवत, ठीक है ना। लेकिन क्या 0 नहीं आया इसलिए लंबवत नहीं है। तो यह कहता है कि न तो समांतर है न तो लंबवत है, तो कौन निकालिए, ठीक है ना। क्योंकि लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया कौन, और समांतर है 0 डिग्री। लेकिन अगर न तो ये लंबवत है न तो ये समांतर है, इसका कौन निकालिए। तो कौन जैसे हम लोग बताए थे, तो निकालिए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, समझ में आया यहाँ तक ना।
नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब तो ये ना तो लंबा था ना तो समांतर था, कौन किसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। पहले n1 लिखेंगे, n1 जो यहाँ से है समीकरण पहला वाला से 7 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j और प्लस 6 वेक्टर k। n2 का मान कितना होगा, वेक्टर n2 का मान होगा आप लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला मान 3 वेक्टर ऐसे लिख देना है, एक छोड़ दीजिए 3 वेक्टर i, यहाँ पर माइनस वेक्टर j और माइनस 10 वेक्टर k हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला होता है n1 डॉट n2 बटा में मोड n1 और n2। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो n1 का मान कितना है, तो n1 का मान जो है वो आपका है 7 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j प्लस 6 वेक्टर k डॉट n2 का मान है 3 वेक्टर i माइनस वेक्टर j माइनस 10 वेक्टर k। बट मोड निकालना है ना, अब मोड में रखना है ना, मोड निकालना है तो क्या n का मोड निकालना, तो सिंपल सी बात इसका स्क्वायर करना है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये इसका निकालना n2 का, तो 9 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 7। ठीक है, यहां तो हो गया। अब आगे देखते हैं, तो सत्या कितना हो जाएगा 21, i को i के साथ, j को j के साथ, k को के साथ। अब 5 गुने इतना कितना हो जाएगा -5, आज 6 रहेंगे -7 है ना, आज 7 21, 5 -5 6 रहेंगे 7, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 49 और 36 और 25 जोड़ना है, तो 9 और 6 15 और 15 5 20, 3 2 5 5 4 9 और 9 2 11 अंडर रूट 110। ठीक है, 9 6 15 15 5 20, 20 का जीना 2 बच गया, 3 2 5 5 2 7 7 4 11। ठीक है ना, यहाँ आते हैं गुना में, यहाँ पर आपका 100 कितना हो जाएगा, 110 यहाँ भी हो जाएगा ना, 110 यहाँ भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 माइनस 65, और बटा में दोनों रूट में है अतः 110 हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर घटेगा तो बचेगा -44 और बटे 110, और मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाता है, तो काट दीजिए 55 दूना 110 और 22 दूना 44, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 22 बटे 55, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 55 बटे 22, यह आपका थीटा का मान हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 था। इसको थोड़ा और कर सकते हैं, 11 दूना 22, 11 5 55, इसलिए कितना बचेगा 2 बटे 5 बचेगा। चलिए इसको लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 13 का ही देखते हैं, बी नंबर। 13 का बी नंबर चेक करते हैं। तो बी नंबर लिखा हुआ है 2x और लिखा हुआ प्लस y और प्लस 3z, ठीक है, और -2 बराबर 0 और दिया हुआ है x -2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। इसका कोण ऐसे निकालना है। अगर समांतर है तो पता लगाइए, और अगर न तो लंबवत है न समांतर है तो आप क्या कीजिए, इसका कोण निकलता है। देख लीजिए समांतर चेक कर लीजिए तो पहले a1 का मान कितना होगा, 2 होगा। b1 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। और c1 का मान कितना, 3। देखिए x के बगल में, y के बगल में 1 है, z के बगल में 3 है। a2 का मान कितना होगा, x के बगल में 1। b2 का मान कितना होगा, y के बगल में -2। और c2 का मान कितना होगा, z के बगल में, z के बगल कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। चलिए यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 निकालिए तो कितना होगा, 2 बटे 1 होगा। b1 बटे b2 निकालिए तो क्या होगा, 1 बटे -2 होगा। और c1 बटे c2 निकालिए तो क्या होगा, 3 बटे 0 होगा। यहाँ देखिए a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2 इज नॉट c बटे c2, तीनों आपस में बराबर नहीं आया है, अतः समांतर नहीं, ठीक है, समांतर ये नहीं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, सेकंड हम लोग इसका निकाल लेंगे, a1 बटे a2 निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए, है ना। तो a1 बटे a2, सॉरी तो हो गया है, a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2 निकालना है। तो a1 a2, तो देखिए a1 a2 कितना 2 हो जाएगा, b1 b2 तो 2 गुणे इतना -2 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, कट के 0 ही हो जाएगा। यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान 0 आ गया, अतः ये समतल दोनों लंबवत है, ठीक है, अतः ये लंबवत है। क्लियर, ठीक है, इसका समझा लेंगे। इस तरह से सब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। प्रॉब्लम का सम इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये लंबवत हो गया। ऐसे आप चेक कीजिए, कोई अगर न तो लंबवत होगा और न समांतर हो तो कोण निकाल दीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कर, ठीक है ना। यानी कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। शायद क्वेश्चन नंबर 1 बताएं आप लोग को, ठीक है। यहाँ द्वारा हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर बिंदु जो है ना वह 0,0,0 से होकर गया है। ये नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं 14 का, ठीक है ना। और समतल जो है यह बिंदु है, एक तरफ बिंदु लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ समतल। इसका जो इक्वेशन है वह 3x और -4y और प्लस मतलब कि 12z, ठीक है, और बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका निकालना है, कोण निकालना है। ये जो होता है यहाँ पर बिंदु, उसको वेक्टर ए कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ बदल करेगा 0 हो जाएगा, है ना। 0 वेक्टर सब 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें वेक्टर n का मान कितना हुआ, 3 वेक्टर i x के बगल में 3 -4 वेक्टर j और यहाँ पर क्या है प्लस 12 वेक्टर की, ये हो गया ना। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में आप लोग को हम क्या बताए थे फार्मूला, कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर n, है ना, -d बटा में मोड वेक्टर n, ठीक है। और यहाँ पर जो आया d का जो मान है वह 3 है, कितना है, 3 है। तो ये तो यहाँ 0 है, और जब ये 0 है तो आपका d तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ कैपिटल D डाल दीजिए, ये d निकालना आप लोग का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर d का जो मान है वह कितना है, 3। तो यहाँ पर देखिए d बराबर निकालना तो 0 है, जब जो इसको शून्य कर देगा तो केवल बचेगा d बटे मोड n। तो आपको यहाँ पर बताया गया होगा कि जब कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है, जब कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है तब क्या होता है, जब कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है
तब उसका डिस्टेंस जो होता है, न्यूनतम दूरी जो होता है वह सिर्फ d बटे mod n निकल जाता है। तो d का वैल्यू आपका दिया हुआ 3 और बटे mod n का मान निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है, और यहाँ पर 16 9 25, अब 25 से करेंगे जो 169, ऐसा वर्गमूल तो 3 बटे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 3 बटे 13 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी बिंदु से होकर गया तब कैसे हम लोग बनाएंगे, उसे भी आप लोग देख लीजिए। क्लियर? ताकि कोई समस्या आपको नहीं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग पहले। एन और इस समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग इसका बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सॉल्व हो गया। बी नंबर क्वेश्चन कहता है 3 - 2 1, ठीक है, और यहां समतल तरफ दिया हुआ है 2x - y + 2z और +3 = 0, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए आपका जो बिंदु है वेक्टर a का मान हो जाएगा 3 वेक्टर i - 2 वेक्टर j और प्लस वेक्टर k, है ना। यह समतल है, इसको 2x और यहां पर लिखेंगे माइनस बाई और प्लस 2z आ जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर n का जो मान होगा वह 2 आएगा, x के बगल में है, बाई बगल में 1 है, तो माइनस वेक्टर j हो जाएगा और प्लस 2 वेक्टर k हो जाएगा और d का वैल्यू -3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, यहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d और बटा में मोड वेक्टर n होता है ना। मोड लगाते हैं ताकि अगर कभी नेगेटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मान कितना दिया हुआ है, चलिए नीचे कर देते हैं, दिखाई देगा ना, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो d = ठीक है ना, यहाँ पर a का मान है 3 वेक्टर i - 2 वेक्टर j प्लस वेक्टर k और डॉट n का मान है 2 वेक्टर i माइनस वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k और बीच में माइनस है d का मान है माइनस, यहाँ माइनस पहले से और d का मतलब माइनस +3 हो जाएगा और बटा में मोड का, तो मोड n निकालना है तो एकदम इजी है। इसका मोड n ना, तो n आपका ये ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर से 4, ठीक है। जरा देख लीजिए उसके बाद यहाँ पर d = हो जाएगा, ऊपर में नोट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया है। इसके बाद ऊपर में देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया d = i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर +2 हो जाएगा जी। 3 दूना 6 और माइनस प्लस और 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है +3 बचा हुआ है, +3 है ना। और बटा में आपका दिया हुआ है 4 4 8 1 9 √9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया d = 6 2 8 8 2 10 10 3 13 और बटा में 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको, 13 बटे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग का आज का क्वेश्चन ये सारा मतलब एक्सरसाइज 11.3 खत्म समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और इस जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इससे संबंधित मतलब कि सब्जेक्टिव संबंधित हम वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछने वाला होगा, ठीक है ना, उस तरह का क्वेश्चन हम लेके नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 से 2 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर में किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसकी उस तरह का क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट क्लास जो आने वाले हैं उसमें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो तब तक आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद हम जब मिलेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। और उसके बाद जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कोई नया चैप्टर। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बोले हैं लिखने के लिए कि आप ट्रायक्टा पढ़ना चाहते हैं या फिर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं या फिर सेट पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, या त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर का नाम बताइएगा, ठीक है, उसके अनुसार हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी कुछ दिन और 1-2 क्लास और चलेगा इसमें, जिसमें कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव चलेगा और उसके पहले आप लोग का
वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्लास कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जब नए वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए।